ये संदेश जाना चाहिए कि जो फैसले बड़े हो रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के फैसले हैं। अब कार्यकारी अध्यक्ष की क्या जरूरत है? संगठन की जिम्मेवारी के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का होना जरूरी था। पिछड़े अति पिछड़े दलित वर्ग में जाना चाहिए कि पार्टी का कम से कम जो नियंत्रण है वो नीतीश कुमार जी के सुदृढ़ हाथों में है। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा सियासी बयान चर्चा का केंद्र बन गया है। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसने पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह हलचल पैदा कर दी है। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। दरअसल आनंद मोहन ने जेडीयू में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद की जरूरत पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर पूछा है कि आखिर मौजूदा समय में इस पद की आवश्यकता क्या है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर पहले से ही कई तरह की चर्चाएं चल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन, देखिए। जब नीतीश कुमार जी को एक बड़ा प्रभार, एक बड़ी जिम्मेवारी इस प्रदेश की थी, बिहार जैसे विशाल प्रदेश की, विविधतापूर्ण प्रदेश की जिम्मेवारी थी, तब संगठन की जिम्मेवारी के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का होना जरूरी था। लेकिन आज जब वो राज्यसभा जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पद खाली कर रहे हैं, तो ऐसे में अब कार्यकारी अध्यक्ष की क्या जरूरत है? ये भी मैसेज जेडीयू कार्यकर्ताओं में जाना चाहिए और पिछड़े अति पिछड़े दलित वर्ग में जाना चाहिए कि पार्टी का कम से कम जो नियंत्रण है वो नीतीश कुमार जी के सुदृढ़ हाथों में है। ये संदेश जाना चाहिए कि जो फैसले बड़े हो रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के फैसले हैं, किसी और के थोपे गए फैसले नहीं, प्रायोजित फैसले नहीं है। ये मैसेज संदेश जाना जरूरी है अगर पार्टी को बचाना है। आनंद मोहन का यह बयान सीधे तौर पर जेडीयू नेता संजय झा की ओर इशारा करता हुआ माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने नाम लेकर हमला नहीं किया, लेकिन उनके शब्दों में जो तीखापन था उसने सियासी गलियारों में कई तरह के मायने निकालने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी थी, उस समय संगठन को संभालने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का होना जरूरी था। उस वक्त पार्टी और सरकार दोनों को संतुलित तरीके से चलाने के लिए इस तरह की व्यवस्था की जरूरत समझ में आती थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। आनंद मोहन का कहना है कि जब नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर बढ़ रहे हैं तो ऐसे में पार्टी के भीतर इस तरह के पद की प्रासंगिकता पर सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने इसे समझ से परे बताया और कहा कि इसे संगठन में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने संकेत दिया है कि जेडीयू को अगर मजबूत बनाए रखना है तो उसे एक ऐसे फैसलों से बचना चाहिए जो कार्यकर्ताओं के बीच कंफ्यूजन पैदा करे। इस बयान के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर जेडीयू पर निशाना साध सकता है, वहीं पार्टी के अंदर भी इस पर मंथन शुरू होने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेडीयू की ओर से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या पार्टी नेतृत्व आनंद मोहन की बातों को गंभीरता से लेगा या फिर इसे एक व्यक्तिगत राय बताकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि आनंद मोहन के इस बयान ने जेडीयू के अंदर नेतृत्व और संगठनात्मक ढांचे को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और कितना तुल पकड़ता है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेगी। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।